मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 21 से 27 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत जैसा पिछला वीकेंड गया वैसी ही रहेगी, यानी पॉजिटिव रहेगी। आपको 21 तारीख को तो खासकर जो काफ़ी समय से काम अधूरे हैं उस पर ध्यान रखिए, पूरा हो जाएंगे। भाग्य के सितारे इस वक्त उज्ज्वल हैं। जितना भी राजकीय गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेवर चाहिए मिल सकते हैं। व्यापारी लोगों को लिए तो विशेष, और कंसल्टेंट के लिए, नौकरी वालों के लिए भी अच्छा समय है। अपना नाम और काम बढ़ाएं जाकि आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाए। 22 और 23 को तो आपका जो गोचरीय परिभ्रमण है वो करियर के क्षेत्र पे विशेष फोकस करेगा। आप जमकर काम करें। देखिए, शॉपिंग का भी ये आपके लिए समय हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें इस वक्त जो परिश्रम करेंगे लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपका मान सम्मान आपके अपरोक्ष बढ़ेगा। दैट इज़ अ वेरी रियल गुड न्यूज़। 22-23 तारीख को भी आपके अच्छे योग हैं। प्रेमी प्रसंगों और उनके लिए भी अच्छे हैं। ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो निगेटिव टाइम है वो शुरू हो जाएगा 24, 25 और 26 को। आप किसी समस्या में उलझ सकते हैं, में न कर पड़े किसी से भी। और तो और विशेष ध्यान रखें आप कि आपको वाद विवाद न करें किसी से भी। किसी मामला वाहन चलाते में विशेष ध्यान दें। आपको महसूस होगा व्यापार वालों के लिए और कंसल्टेंट के कि आप ठगे गए हैं, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दिन गुजर जाएंगे तो वीकेंड आपके लिए अच्छा है। समय ठीक हो जाएगा। तो उतने दिन बस बीच के मिड वीक को धैर्य बनाए रखें। वीकेंड तो प्रेमी जनों के लिए भी बहुत अच्छा है। और तो और इस वक्त थोड़ा प्रयास करके, थोड़ा काम करके अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 27-28 विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और कानूनी मामलों में भी आप जो भी कुछ चाहें आपकी पूरी हो जाएगी। मध्यस्थता होगी, लोग काफ़ी आपका नाम सराहेंगे। तो जो शुरुआत के वीक की शुरुआत फेवरेबल दिन, एंड भी अच्छे दिन। प्रतिकूल मिड वीक रहा, विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 21 से 27 का आपका राशि फल लेके। 21 तारीख थोड़ा मिक्स टाइम है। जैसा वीकेंड गया वैसा थोड़ा होगा। नया काम कोई शुरू न करें बिकॉज अभी तक ये समय आपके फेवर में नहीं है। मानसिक तौर पे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, बहस में न जाएं। और तो और नया काम न शुरू करें वरना बीच में अटक जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को अच्छा समय आ रहा है। 22 को करें, सारी परेशानी आप देखेंगे अचानक दूर हो जाएगी। इस वक्त आपको वरिष्ठों से और जो भी फेवर जिनसे चाहिए बेझिझक बात करें और ये आपका काम भी करें, क्योंकि 22-23 को आप जो भी काम करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई रहेगा। व्यापारी वर्ग, कंसल्टेंट लोगों के लिए भी ये बढ़िया समय है, तो ये कंटिन्यू चलेगा। तो इस समय का आपको फ़ायदा लेने के लिए हो सके उतना ज़्यादा काम पे ध्यान दें, मौज मज़े में न रहें, क्योंकि 24-25 को तो कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके पुराना कोई सपना पूरा होगा। आपके घर वालों का भी कुछ खुशी भरा न्यूज़ आपको मिलेगी, जो घर वालों में भी काफ़ी खुश बनेगी। और तो और पीआर के लेवल पर, जनसंपर्क के लेवल पे बढ़िया टाइम है। आपको किसी से मुलाकात करनी है, कोई गवर्नमेंट का फेवर चाहिए, कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा समय है। 26 का दिन थोड़ा मिक्स्ड है, यानी कि इस खुशी के साथ साथ थोड़ा सा अड़चन या थोड़े सा ऑब्स्टेकल भी आएंगे। धैर्य रखें, धीरज रखें, क्योंकि 27 को जो समय है आपको थोड़ा परेशान करने वाला समय है, तो परेशान मत हों। आपको बच्चों की तरफ से थोड़ा नेम फेम आपका मेलीफाई या थोड़ा सा ऐसा होगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये मुश्किल भरा समय है ना। थोड़ा सा शांत हो जाएं, घर में कोई किसी से बहस वहस में न करें, वरना थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाएगी। वीकेंड का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे फेवरेबल दिन सप्ताह के शुरू के 21, 22, 23 और बीच का भी अच्छा है। सिर्फ ऑड टाइम कौन सा रहा? वीकेंड के 2 दिन विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 21 से 27 अगस्त का भविष्य फल लेके। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, जैसा पिछला वीकेंड था। नेगेटिव यानी ऑड टाइम है, क्योंकि 21 का समय आपके लिए कोई इतना फेवरेबल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों ने ध्यान रखना है, अपना काम ईमानदारी से करें, आपके फालतू खर्चों पे ध्यान दें,
लोन वगैरह लेने की झंझट में न पड़े, वरना वो लोन जल्दी चुकता नहीं होगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें बचाएं, वरना इस वक्त वैल्यूएबल चीज़ें मिसप्लेस होने का भी डर है। आप अपनी वाक्पटुता यानी बोलने के चक्कर में ज़्यादा न बोले, ज़रूरत है उतना ही बोलें, क्योंकि 22-23 को समय परिवर्तित होगा। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और किसी प्रकार के उत्सव में भी आप शामिल होंगे यानी सेलिब्रेट करेंगे। और तो और बेरोज़गार वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, व्यापारी जनों कंसल्टेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है। तो 22 और 23 को ध्यान रखें। एरोगेंट बिल्कुल न बोलें, शब्द को इस तरीके से पेश करें कि सामने वाला बिल्कुल हर्ट ना हो, क्योंकि अच्छा समय है, बुरा बोलने से मत खराब करें। 24, 25, 26 का बीच का मिड वीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपका काम बढ़ेगा, बिजनेस में वृद्धि होगी, क्योंकि 24-25 अगस्त बेस्ट टाइम है। कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई काम रुका हुआ है, तो आप बेशक उसको अपने एफर्ट से, कर्मों से दूर कर सकते हैं। आपका कर्तव्य बोध जागेगा, टीम वर्क काम करेगा। तो जिसको टीम में लेना है ले लीजिए, बात कीजिए, आपके लिए बढ़िया समय है। वीक एंड आपको ध्यान रखना है, आपका पूरा फोकस फाइनेंस पे रहेगा और आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, बल्कि फॉरेन की तरफ से भी कुछ अच्छे कांटेक्ट या अच्छे रिलेशन आपके बन सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। पति पत्नी में हार्मनी रहेगी, परिवार की तरफ से सुख मिलेगा, आप किसी समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। बढ़िया समय है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो सबसे अनुकूल दिन कौन सा रहा? वीकेंड रहा। और प्रतिकूल दिन कौन सा रहा है? जो मैंने शुरू कर बताया था, थोड़ा समय प्रतिकूल है, विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका चैनल पर मैं हाजिर हूँ 21-27 का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। शुरुआत सप्ताह की पॉजिटिव रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगी। खासकर वीक का पहला आधा दिन से जो आपका समय अच्छा चलेगा वो जारी रहेगा। और तो और आपको कोई अगर सेलिब्रेशन करना है, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना है, कर लीजिए। कोई महापुरुष या फ्रेंड फिलोसफर गाइड से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। आजकल तो वर्चुअल भी आप कर सकते हैं, लेकिन 21 की पहले दिन की शाम से दोपहर से आपको थोड़ा समय ठीक नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू चलेगा 22 और 23 तक। तो ये 2.5 दिन आपको संभालना है। मतलब अपने धैर्य बनाए रखें, वाद विवाद में न पड़ें, अपने आप का सेल्फ स्टीम हाई रखें, लो न होने दें आशा की किरण, वरना निराशा में बदल जाएगी। कोई दबाव में आके महत्वपूर्ण कागज़ पे बिल्कुल साइन न करें, क्योंकि यह साइन करना यानी नया काम करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। टेक केयर, क्योंकि 24, 25, 26 वीकेंड तक आपके लिए बढ़िया समय है। अकस्मात आपको फ़ायदा होगा, आपका जो नसीब है ना, फॉर्च्यून, वो चमकेगा। कई सारे रचनात्मक कार्य, कंसल्टेंट, आईटी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। आप नई नई आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आइडिया आपको बहुत दूर ले जाएगी। आपका नेम फेम और पीआर बढ़ेगा, इमेज ब्रांडिंग का समय है। कर लीजिए जो करना है, लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। वीकेंड का समय आप सारे कामकाज में भी फैमिली का ध्यान रखेंगे, उसके लिए ध्यान रखना है। आपके विशेष प्रयास से आपको मन में संतोष उत्पन्न होगा, उसके लिए बहुत ही बढ़िया। और जितने अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सारे के सारे आपका कोई काम फंसा है, आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आपके लिए राजी हैं। जो भी नए इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आपके जो भी नए हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। प्रेमी जनों के लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है। आगे का समय का पूरा फ़ायदा उठाएं। फैमिली हार्मनी तो है ही, तो आपको जो काम नए नए करने हैं, जो प्रस्ताव करने हैं, कर लीजिए। तो सबके अनुकूल दिन कौन से रहे वीक और एंड के? प्रतिकूल दिन जैसा बताया 21 के आधा दिन से लेकर 22 और 23 तारीख तक विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 21 से 27 का राशिफल लेके। वीकेंड की शुरुआत जैसा वीकेंड पिछला था वैसी रहेगी। थोड़ा सहयोग रहेगा, लोगों की तरफ से आपके काम में काफ़ी फ़ायदा रहेगा, धन की तरफ से भी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो ये बढ़िया समय है। और आपका सबसे बड़ी बात, आपका पाया सक्षम रहेगा, यानी आपकी फाउंडेशन अच्छी रहेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये समय कंटिन्यू रहेगा 22-23 को।
पैसा वापस आएगा, आपके पास आएगा, आपका पैसा आपका हक का मिलेगा, क्योंकि ये समय परिवार की तौर से भी हार्मनी आप बनाए रख सकते हैं। सोच में जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेंगे उतनी बहुत बढ़िया है। और आपको व्यापारी लोग, कंसल्टेंट लोग और तो और जितने लोग हैं उनको नए नए वर्टिकल मिलेंगे और नए नए कस्टमर मिलेंगे, तो आप ध्यान रखें और समय का पूरा फ़ायदा लें। लेकिन मिड वीक 24-25 इतना कोई समय फेवरेबल नहीं है, आप थोड़ी ऑब्स्टेकल या उससे दुविधा में, डिलीमा में आ सकते हैं। और तो और जो आपको वांछित है या जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा मानसिक दबाव में आ जाएंगे। तो दबाव में न आएँ, लोगों का सहयोग कम होगा। इस वक्त खास क्रोध पर अपने काबू करें, क्योंकि क्रोधित होना कोई भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। और वीकेंड में आप देखेंगे कि समय फिर बदल जाएगा, यानी आपके फेवर में आएगा। यानी 26 की दोपहर से वीकेंड 27 को आप देखेंगे समय बदल रहा है, आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी। घर में जो भी आपको आवश्यक है वो सारा माहौल और जो जो आपको चाहिए वो मिलेगा। बल्कि इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं और कर्म करें, कर्मों से आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको बहुत दिनों से राज्य सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट से जो मान सम्मान चाहिए था, नेम फेम, यानी सब कुछ मिलेगा। आपका नाम लोगों की ज़ुबान पे रहेगा। तो सबसे अच्छे दिन कौन से रहे? 22-23 और वीकेंड का 27 जैसा भी बताया। थोड़े से और टाइम मैंने बताया 24-25-26, विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। 21 से 27 सप्ताह का राशिफल लेकर मैं न्यूज़ डंका चैनल पे आपके सामने हाजिर हूँ। 21 तारीख को जैसा पॉजिटिव टाइम में बरकरार रहेगी, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको ज़मीन जायदाद संबंधित भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकेंगे। आपका मान सम्मान लौट आएगा, आपको लगेगा। मार्केट और व्यवहार में आपका बहुत ही खुशियाँ आपके काम में झलकेगी। आपका कोई कानूनी मसला मामला है वो भी हल हो जाएगा। यानी दिन रात मेहनत करने का समय है। लोगों का रवैया मित्रतापूर्ण रहेगा, जो आपको और लोकप्रिय बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे समय में ज़्यादा काम करना है। 22-23 तारीख को वक्त पे आप कोई भी जो जिम्मेदारी है वो निपटा दोगे और उससे आपको खुशी होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कोर्ट कचहरी का मामला, भाइयों के मतभेद या इस तरीके के जो भी मतभेद हैं दूर होंगे। मांगलिक कार्य में आप जाएंगे। और कहने का मतलब बढ़िया समय है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा लीजिए। इस वक्त बढ़िया टाइम है। प्रॉपर्टी के मामले में भी फैसला आपके पक्ष में होगा, बल्कि रियल प्रॉपर्टी और स्टेट का आपके लिए बढ़िया अच्छा समय है, कर लीजिए। क्योंकि 24 और 25 ये सफलतादायक समय जारी है। बिजनेस वालों के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन के कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। और अथॉरिटी पीपल आपसे खुश रहेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको अच्छे अच्छे कमेंट ये मिल सकते हैं, यानी सपोर्ट मिलेगा। जो जो कमीशन एजेंट या इस तरह के कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। विशेष ध्यान दें और सेलिब्रेट भी करेंगे आप, क्योंकि वैसे भी तीज त्यौहार का समय है। और क्योंकि ये समय 24, 25, 26 बहुत ही शानदार है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 26 की शाम से 27 वीकेंड कोई इतना फेवरेबल नहीं है। अचानक कहीं से कोई आपको अपेक्षित न्यूज़ नहीं मिलेगी, यानी न्यूज़ बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। और इस वक्त आपका मन खराब मत करें, काम पे ध्यान रखें, वरना नुकसान होगा, मानसिक असंतुष्टता बढ़ सकती है। ध्यान रखें, कर्ज वगैरह या कुछ पैसे वैसे लेने की जिम्मेदारी न करें। और नया काम तो बिल्कुल नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। और तो और किसी भी डॉक्यूमेंट पे बिना पढ़े, बिना सोचे समझे इस वक्त तो सही करना टाल दीजिए, वो बेहतर है, वरना किसी झंझट में पड़ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य यानी जो करने हैं वो करें। और तो और अपने आप सेल्फ स्टीम को हाई रखें, किसी से ज़्यादा प्रभावित ना हो। सबसे अनुकूल दिन 21, 24, 25। वीकेंड जो है वो प्रतिकूल दिन है, तो उस दिन विशेष ध्यान दें। 26, 27 शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 21 से 27 अगस्त का राशि भविष्य लेकर। और जैसा वीकेंड गया
पिछला वैसे वीकेंड थोड़ा सा ऑड चलेगा, यानी इतना फेवरेबल नहीं रहेगा और समय अच्छा नहीं है। तो यानी क्या होता है, ऐसे वक्त टेंशन लेनी नहीं होती, वरना टेंशन बढ़ जाएगी। आपको जिससे जिससे सहयोग या वचन चाहिए वो निभा नहीं पाएंगे, यानी झूठी आशाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। और तो और ये आर्थिक तंगी की वजह से आपके दिमाग की शांति को भंग नहीं करना है, क्योंकि बुरा समय बीत जाएगा, अच्छा समय आने वाला है। हाँ, जोखिम भरे कामों को यानी अपने इम्पल्सिव नेचर पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये इम्पल्सिव नेचर में कोई आप ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो आपको तकलीफ़ देगा और जो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो प्लीज़ टेक केयर, बिकॉज़ ये टाइम अगर बिता लेंगे तो अगला टाइम बढ़िया है। तो इस समय में आप अपना धीरज बनाए रहें। सबसे बड़ी बात, अपने वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि वाणी और समस्या बढ़ा देगी, सॉल्व नहीं करेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगले 22 और 23 तारीख आप देखेंगे कि आप वो धैर्य की वजह से गाड़ी धीरे धीरे लाइन पे आ रही है, आर्थिक मामले सुधर रहे हैं, यानी धन प्राप्ति और जो भी आप प्राप्ति चाहते हैं वो होगी और खुशी का माहौल रहेगा। दुनिया की नज़र में आपका नेम और फेम बढ़ेगा और आपका काम बढ़ेगा। यानी 24 तारीख को भी यह गुड टाइम स्पेल जारी रहेगा और स्थिति संतुष्ट पद रहेगी। तो ये जो वीकेंड के आसपास का 24, 25, 26 का सामान है, ये आप अपनी गहरी समझ से परिस्थितियों को अपनी तरफ फेवर में कर लेंगे। काम करते रहें, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इस वक्त जितना सहयोग और जो कुछ मिलेगा वो कर लें, भविष्य के हिसाब से जो भी योजनाएं हैं इम्प्लीमेंट कर लें। और तो और प्रेमी प्रसंगों को में भी ये बहुत ही अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए पूरी मेहनत का समय है और यही वीकेंड में ये समय का शुभता जारी रहेगी। और तो और आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं या सांस लेना या आराम करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को भी आप कर लीजिए, क्योंकि ये 27 को जो टाइम है, ये टाइम का अच्छा समय कंटिन्यूड रहेगा। आप पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करेंगे। अपने बुद्धि और विवेक पे पूरा भरोसा करें, क्योंकि जितने भी अथॉरिटी लोग हैं जिनसे भी आप फेवर चाहते हैं वो मिलेगी। फ्रेंड फिलोसफर गाइड भी मिलेंगे। ध्यान रखें, यानी सबसे अच्छे दिन मिड वीक से लेके वीकेंड तक आपको ध्यान दें। प्रतिकूल दिन 21 तारीख जो मैंने कहा, विशेष ध्यान दें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपका 21 से 27 का भविष्यफल लेकर। वीक की शुरुआत 21 जैसा पिछला वीकेंड गया है वैसी थोड़ी सी फेवरेबल नहीं रहेगी। आप देखेंगे लोग बेवजह आपसे जलेंगे और बेवजह आपको असहयोग करेंगे, आपके काम में रोड डालेंगे। तो ध्यान रखना, आपको ज़्यादा उस वक्त नहीं करना है, क्योंकि 21 का दिन आप बिता लें, बल्कि 21 की शाम से आपको ये जो समय है इसको प्रिकॉशन ले लीजिए, क्योंकि 21 शाम से लेके 21, 22, 23 को समय झगड़े का, आर्गूमेंट का, इरिटेशन का है। तो डोंट गेट इरिटेट, बिकॉज ये समय में आप जितना जाएंगे धंसते ही जाएंगे। डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ आर्गूमेंट, क्योंकि आर्गूमेंट से कोई जीतता नहीं है। क्योंकि अगला जो 24, 25, 26 है वो समय अनुकूल है। तो ये अगर 2.5 दिन आपने 21 की शाम से लेके 22, 23 अगर संभाल लिए तो अच्छे दिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी विपरीत समय गति चली थी वो अब पॉजिटिव होती जाएगी। यानी 24 और 25 को आपके सारे रुके हुए काम बढ़ जाएंगे और मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आप सुदृढ़ हो जाएंगे। यानी आपको लगेगा कि मैं दिमाग से जो काम कर रहा हूँ वो बहुत सफल रखें। तो ये पॉजिटिविटी बनाए रखें, आपके लिए बहुत बेहतर है। 27 तारीख यानी वीकेंड को आपको जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी या जो भी मिलेगा उसको पूरी तरह ग्रैब करें और इस सफलता को आप आगे ले जाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया और अति उत्तम हैं। ध्यान रखना, आपके जो भी वेल विशर हैं या जो भी शुभ चिंतक हैं वो जो बोलें आपको ध्यान रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और आपके हौसले को बढ़ाकर कर्म सिद्धि कर लें। ये आपके लिए बहुत समय अच्छा है। तो सबसे बेस्ट डे मिड वीक से एंड तक, और प्रतिकूल दिन जैसा मैंने बताया 22, 23, 21 की शाम से। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 21 से 27 का आपका साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर।
और समय जैसा ही पिछला वीकेंड गया वैसा वीकेंड पॉजिटिव जारी रहेगा। यानी 21 को आपके लिए अच्छा समय है। आप अपनी सूझबूझ और तकनीक से जो भी आपको चाहिए हासिल कर सकेंगे। आलतू फालतू चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं देना है, बल्कि खर्चे भी नहीं करने हैं। और तो और अगर रियल इस्टेट या कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है कर लीजिए। खर्चा ज़्यादा लगेगा लेकिन वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये जो 21 तारीख को लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, बल्कि फार्मर लोगों के लिए, कंसल्टेंट लोगों के लिए, आईटी लोगों के लिए भी अच्छा है। और वो जो समय पे फेवर देखकर वो खुश होंगे, मन खुश होगा। और 22 और 23 को आपको लगेगा कि यस आई एम गेटिंग सक्सेस। तो आपको जो सक्सेस मिलेगा उसके लिए लेकिन आपने ही कर्म करने हैं और आगे बरकरार रखने हैं। सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेशन कर ले, बट ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व न रहें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा और आप जितना खुश व्यापार और व्यवसाय में जितने खुश होकर काम करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया समय है। क्योंकि अगले दिन 24-25 समय की चाल विपरीत रहेगी। इस वक्त अपरिचित लोगों से विशेष ध्यान रखें। और विशेष ध्यान रखें यानी उनसे ज़्यादा दोस्ती, ज़्यादा दुश्मनी अच्छी नहीं। उतने अपने काम से काम रखें, क्योंकि अपरिचित लोगों से इस वक्त आपको तकलीफ़ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कुसंग से बचें, बुरी आदतों से बचें। किसी के अदर मैटर में बेवजह इन्वॉल्व न हो, वरना आपको तकलीफ़ होगी, आप किसी मामले में उलझ जाओगे। बस इतने संभाल लीजिए, क्योंकि वीकेंड आपके लिए अच्छा है, अनुकूल समय शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो जो अड़चनें या जो जो मानसिक कलह है वो दूर हो रहेगी और आप अपने कर्म का लोग आपके लोहा मानेंगे, यानी दे विल अप्रिशिएट योर एक्शन। तो आपको ध्यान रखना है। और तो और 27 तारीख को आपको और वर्टिकल्स यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का पूरा टाइम है, इसलिए मैक्सिमम एफर्ट करें। और सबसे बड़ी बात, अवसर को साधें यानी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो सबसे अच्छे दिन 22-23 और वीकेंड का मैंने जैसा भी बताया, ऑड दिन जैसा बताया, बीच के 24, 25, 26 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 21 से 27 अगस्त का आपका साप्ताहिक भविष्य लेके। जैसा पिछला वीकेंड गया वैसा पॉजिटिविटी आपकी बरकरार रहेगी। खासकर 21 तारीख को विशेष सफलताएं मिलेंगी। आप जो जो प्रयास करेंगे आप देखेंगे वो कामों में आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आय के कई वर्टिकल्स मिलेंगे, कोशिश करते रहें। इस समय आपको योजनाबद्ध रूप से यानी प्लानिंग के साथ काम करना है, तो आपको सक्सेस रेट आपका हाई रहेगा। और तो और परिवार में हार्मनी रहेगी, मेहमानों का आना जाना रहेगा और आपको परिस्थितियों से अच्छी तालमेल बनाए रखेंगे। तो ये बढ़िया है। और 22-23 को जो जो नई अपॉर्चुनिटी है, इवन अनएम्प्लॉय लोग से व्यापारी और कंसल्टेंट और आईटी वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बेशक एफर्ट करें। इस एफर्ट को आप देखेंगे सक्सेस देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। इवन कोर्ट कचहरी का मामला भी है, सुलझा लें या गुड न्यूज़ आ जाएगी आपको, या किसी विवाद का अंत हो जाएगा। तो कोई डिस्प्यूट या गलतफहमी है दूर कर लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, अप्रिसिएशन मिलेगा। तो उस अप्रिसिएशन के आप खुश रहकर रुकें नहीं, आगे बढ़ें। क्योंकि 24 और 25 को आपका मिक्स टाइम है। तो मिक्स टाइम में आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, निगेटिविटी की तरफ ध्यान रखना अच्छा नहीं है। और बिल्कुल किसी कहासुनी में यानी आर्गूमेंट में न जाएं। आपको ध्यान रखना है, अपनी सूझबूझ सारी काम में लगानी है, न कि किसी को गिराने या किसी से बहस करने में लगानी है। तो ये आप समय का अपव्यय करोगे, क्योंकि वीकेंड 26-27 तारीख थोड़ा समय इतना आपको फेवरेबल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करना है, वरना कोई अप्रिय समाचार मिलेगा। और तो और फैमिली में भी गलतफहमियां बढ़ेंगी, तो विशेष ध्यान रखें। घर गृहस्थी का कोई मामला है, सॉल्व नहीं कर सकते, शांत हो जाएं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छा समय नहीं है, शांत हों, धीरज रखें, क्योंकि ये समय बीत जाने दें। तो सबसे अच्छा दिन वीक की शुरुआत 21, 22, 23, 24, 25 और मैंने कहा और टाइम अभी जैसा वीकेंड 26-27 विशेष ध्यान दें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 21-27 का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर।
जैसा वीकेंड आपका पिछला गया वैसा ये ऑड टाइम जारी रहेगा। ऑड टाइम में आपको लगेगा जीवन कष्टमय है, आपको रखड़पट्टी होगी, भागदौड़ हो सकती है, आपको भविष्य थोड़ा धूमिल लगेगा, कदम डगमगाने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस वक्त जीवन के अहम फैसले न लें, क्योंकि आपको लग सकता है कि लोग कमेंट करते हैं। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त विशेष अपने आप को बनाए रखें, आपका सेल्फ स्टीम हाई रखें, क्योंकि आपको ऐसा किसी ने आपकी पीठ पे छुरा भोंका, ऐसा न करें। प्रेमीजनों में विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वाला समय बीत जाने दीजिए। 22 और 23 अगले दिन बहुत सुंदर हैं, अच्छा समय वापस लौटेगा। और ये सारा आपको ध्यान रखना है, काम पे जो आपने मन लगाया वो सारा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। आपकी जिम्मेदारियां आप पूरी कर रहे हो, इससे खुशी होगी। और तो और आपका थोड़ा सा पार्टी टाइम भी है। पार्टी टाइम में जितना समय देना है उतना दें, लेकिन अपने काम पे ध्यान रखें, क्योंकि अगला जो मिड वीक है 24, 25, 26 वो तो बहुत अच्छा टाइम है ना। तो आप अगर फिज़िकल फिट रहोगे तो आपको वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा, आप काम में इंटरेस्ट लोगे। अटके हुए काम और अटके हुए पैसे आपके मिलेंगे, बनेंगे। तो तरह तरह के आपको अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन इज़ द की। तो कहने का मतलब 24-25 समय अच्छा है। अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से परिस्थितियां अपने पक्ष में पॉजिटिविटी कर लें। यार दोस्तों के चक्कर में न पड़ें, ज़्यादा सेलिब्रेशन न करें, वरना आपको ये अच्छा समय हाथ से जाना कोई उचित बात नहीं है। लेने के देने न पड़ जाएं। तो वीकेंड जो है वो आपको ध्यान रखना है। बिजनेस और इमेज बिल्डिंग और नेम और फेम के लिए बढ़िया समय है। जितना काम करेंगे, जितने उसके लिए प्रयत्न करेंगे, सफल होंगे। और तो और अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर करनी है तो कर लीजिए, ये बढ़िया टाइम है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया समय है, प्रेमीजनों के लिए भी अच्छा समय है। लेकिन जल्दबाजी न करें, लापरवाही तो बिल्कुल न करें, वरना मामला बिगड़ जाएगा। नया प्लान सोच लें, कर ले। तो अनुकूल दिन कौन से रहे, जैसे वीकेंड के अभी बताया 24, 25, 26, 27। प्रतिकूल दिन शुरू का 21। विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 21 से 27 का आपका साप्ताहिक भविष्य लेके। 21 तारीख मिश्रित तारीख फलकारी है, यानी थोड़ा सोच समझ के काम करना है। समय इतना फेवरेबल नहीं है कि जो चाहें वो कर लें। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, धैर्य रखें और वाद विवाद में न पड़े, वरना वाद विवाद में पड़ने से आपकी हानि भी हो सकती है। दूसरी बात, उस तारीख को आपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव, पॉजिटिव भी है। आपके कुछ कई सारे मामले बहुत पुराने जो चल रहे हैं उनमें निपटेंगे, आपको अच्छा कुछ नया कुछ मिलेगा, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ इस तरह का प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। तो कहने का मतलब, क्योंकि अगले 22-30 दिन आपका लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप दिमाग की बजाय दिल से काम लेंगे। और दिल का क्या है कि कब वो मसोस जाएगा, कब कुछ और सोच लेगा, क्या नहीं सोच लेगा। बोलते हैं ना, मन चिंती तो वैरी न चिंती, यानी आप ऐसी चिंता करके कुछ नहीं होगा, वरना डिप्रेशन वाला या तनाव में आ जाएंगे। तो प्लीज़ डू दिस। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप दूसरों से कुछ भी नहीं अपेक्षित कर सकते। आपको अपनी काम भी जिम्मेदारी लगेगा, और वो बोन लेकर अगर वाहन चला रहे हैं तो विशेष ध्यान रहे, अपने सेहत का ध्यान रखें। और ये 2 दिन चले जाएंगे तो आप देखेंगे 24, 25, 26 यानी वीकेंड तक ये समय बढ़िया है। और समय धीरे धीरे आपके गति में आ रहा है, आपके पक्ष में आ रहा है। समृद्धि, संपत्ति और कई सारे अवसर आपको प्राप्ति का अवसर है। हुनरमंद बने, हुनरमंद जो रचनात्मक करने वाले लोगों के लिए समय तो अति उत्तम है। बढ़िया बढ़िया काम करें, जिससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। और आप अपनी सबसे बड़ी बात, इन दिनों अपनी कमजोरी से निजात पाने में कामयाब रहेंगे। आप जो भी कंपटीशन में या जहाँ भी जाना चाहते हैं कर लें, नया कुछ कोर्स या करना चाहते हैं कर लें। और तो और अपने प्रोफेशन पे पूरा ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, पारिवारिक माहौल और संतानों से भी सुख रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और 27 वीकेंड तो आपका चरम पे है, क्योंकि आप बहुत दिनों से जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। कोई रिज़ल्ट ऐसा आएगा जो आपके फेवर में रहेगा। फिर वो कोर्ट कचहरी वाला मामला हो, कोई भी मामला हो, घर गृहस्थी में भी हारमोनी रहेगी, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि रहेगी, प्रेमीजनों के लिए भी बढ़िया समय है। और सबसे बड़ी बात, कोई अगर डिस्प्यूट या कुछ इस तरह का काम है तो वो भी आपके फेवर में रहेगा। यानी हर तरीके से आपकी आन बान शान चरम पे रहेगी। विशेष ध्यान रखें। तो सबसे
अनुकूल दिन सप्ताह का शुरुआत, सप्ताह का एंड। प्रतिकूल जैसा मैंने बताया बीच वाला थोड़ा समय 22-23 को विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु।